कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की हुई बड़ी बैठक। सरकार गठन की रणनीतियों पर हुआ मंथन। बिहार के सीएम नीतीश और टीडीपी चीफ नायडू मौजूद रहे। सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी निगाहें। टीडीपी की बैठक के बीच टीडीपी प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा, हमारे नेता ने साफ किया है बीजेपी के साथ रहेंगे। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना गया गठबंधन का नेता। मीटिंग में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। 7 जून को पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति ने की 17वीं लोकसभा भंग। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने का किया था अनुरोध। 7 जून को होगी एनडीए की मीटिंग। संसद भवन में होगी बैठक। गठबंधन के नेता और सांसद रहेंगे मौजूद। 8 जून को होगा प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल को दी गई विदाई। डिनर राष्ट्रपति भवन में भोज हुआ। आज दोपहर 1 बजे सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने आवास वर्षा पर सभी सांसदों को बुलाया। मीटिंग के बाद शिंदे और सभी सांसद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। खड़गे ने कहा, जिन्हें संविधान पर भरोसा तो हमारे साथ आए। शरद पवार, उद्धव, ममता, अखिलेश, स्टालिन समेत गठबंधन के बड़े बैठक में नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, चुनाव का जनादेश मोदी के खिलाफ। संजय राउत ने इंडिया अलायंस को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल चाहे तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। इंडी गठबंधन के घटक आपके नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नैतिकता के आधार पर मोदी दे इस्तीफा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के साथ हार की जिम्मेदारी ली। जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आगे की रणनीति को लेकर बोले फडणवीस। कहा, मैं हारने वालों में से नहीं, जोरों से मैदान में उतरूंगा। पूरी पार्टी के साथ नई रणनीति बनाऊंगा। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले सीएम शिंदे। कहा, चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी। तीनों पार्टियों ने चुनाव में मिलकर काम किया। महाराष्ट्र के वोट शेयर पर बोले सीएम शिंदे। कहा, मुंबई में महायुति को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने चुनावी परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा, मोदी को काम के अनुरूप आशीर्वाद नहीं मिला। साक्षी महाराज की प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ। कहा, यूपी में मोदी जी ने बहुत काम किया। यूपी के नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने जनता को दिया अपनी जीत का श्रेय। बोले, बेटा बनकर सेवा करूंगा। जीत के अंतर को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर कुछ साथी वोट कटवा की भूमिका में नहीं आते तो होती और बड़ी जीत। हमारे जो साथी थे जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में न आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब जाते। संभल से समाजवादी पार्टी के विजयी प्रत्याशी जियाउर रहमान ने बड़ा दावा किया। बोले, अब यूपी में बनेगी समाजवादी सरकार। सहारनपुर से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। कहा, राम जी नाराज हैं, बीजेपी से तभी हार गए अयोध्या। राम जी नाराज हैं, अयोध्या हार गए। हाँ, अब समझ जाएंगे राम जी नाराज हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, खोखला था मोदी जी का नारा, लोगों को किया गया भ्रमित। एसपी नेता अक्षय यादव ने दलित समाज को दिया जीत का श्रेय। कहा, यूपी में दलित समाज को वोट समाजवादियों को मिला।